प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मैं कल टोरंटो से यूनाइटेड स्टेट्स आ गया था। और इस समय मैं पेंसिल्वेनिया के मैकेनिक्सबर्ग में हूँ। टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी कम है। अभी मैंने देखा नहीं इस समय कितना टेम्परेचर है यहाँ पर। 29 feels like 13. हाँ 29 है लेकिन feels like 13. फील्स लाइक 13 13 फ़ारेनहाइट। या जी इसने दिखा था। सेल्सियस कितना हो गया? ऊपर टॉप -10. हाँ -10 feels like -10. -10 Yeah. -10 इस समय यहाँ पर सुबह के 7:30 बज रहे हैं। 1 घंटे से मैं विचार कर रहा हूँ कि आप लोगों से बात करूं, पर प्रतीक जी आ गए थे। इन्होंने मेरे लिए बड़ी अच्छी कॉफी बनाई। कौन सी कॉफी थी? लाटे। लाटे। तो अमूमन मैं सुबह चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, पर इतने प्यार और आदर से इन्होंने मुझे पूछा तो मैं मना नहीं कर सका। तो बस यहाँ पर बैठकर इनसे बात करता रहा। बहुत सारी बातों पर बात की। जो पिछला जीवन रहा उस पर बात की। गुरु महाराज के बारे में बात की और भी बहुत से संतों महात्माओं से, जैन मुनियों से, जैन महाराज लोगों से संपर्क रहा। उनका प्रेम मिला, उसके बारे में बात की। कैसे ये सब बदलाव हुआ और मैंने अभी तक कोई मठ आश्रम क्यों नहीं बनाया, इस पर बात की। तो उसमें 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। कल हमने इस विषय पर चर्चा की कि ये जो थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, ये खुलता है। कैसे खुलता है? तो ये आपको बताया कि ये कर्मों का जो पर्दा है, इस पर दस्तक देने से ये पर्दा फट जाता है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। मिलोनी गांठ है, जड़ और चेतन की गांठ, यानी पंच तत्वों और 3 गुणों की गांठ, ये सामंजस्य, ये मेल, ये चिपका है। ऐसे गहराई से ये बांधा गया है। ये खुलती नहीं है आसानी से, बिना सदगुरु की दया और मेहर के। जब आप नियमित रूप से दृष्टि को रोकते हो, पहले ये पलकें झपकती, ये आंख ब्लिंक होती है, ये आंख हिलती है। जब हिलती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे आप चंद्रमा के नीचे, पूर्णमासी के चंद्रमा के नीचे आप एक थाल रख दो, टब रख दो और उसमें चंद्रमा का दर्शन करो, लेकिन एक पत्थर रख दो, पत्थर फेंक दो या कुछ भी फेंक दो या पानी को हिला दो, तो अब आपको उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। बस इसी प्रकार से आप की पलकें जब हिल जाएंगी, अंदर की भी, तब आप कुछ भी देखने से वंचित रह जाओगे।
लेकिन जब स्थिर करोगे तो मैं आपको बताता हूं कि कैसा होता है। जैसे जमीन फटती है, कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ फट रहा है, खुल रहा है, कोई लिफाफा फट रहा हो, जैसे कोई डब्बा फट रहा हो, जैसे कोई पर्दा फट रहा हो। ऐसा नहीं कि एक दिशा में ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से ये फटता है। तो फटने पर अंतर में कई तरह की दृष्टिगोचर होते हैं। बहुत से लोगों को लाल रंग की परत दिखाई देती है, लाल रंग की परत दिखाई देती है। अगर लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपकी चढ़ाई त्रिपुटी तक रह चुकी है। आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध के संसार में पहले जुड़ चुके हो, या उसके अभ्यासी रह चुके हो, या आपने उसकी साधना की है, आपकी पहुंच हुई है, आपको वहां तक का गुरु मिला है, या आपको गुरु उसके ऊपर का भी मिला हो, लेकिन उसने यहां तक की युक्ति सिखाई है, बताई है। किसी भी प्रकार से आपका शब्द स्पर्श रूप रसगंध के संसार से ताल्लुक या तारुफ रहा है। लेकिन अगर मोती जैसा चमकता हुआ संसार दिखे तो ये मत समझना कि ये सतलोक पहुंच गए। ये त्रिवेणी संगम है, और त्रिवेणी संगम का हो सकता है कि ये 10वें द्वार हो। यहां पर सूरत अपने मूल स्वरूप में, हंस स्वरूप में होती है। त्रिवेणी संगम के 10वें द्वार या पहले हिस्से में छोटे कण और बड़े कण, छोटे कण, ये जो रेत के कण हैं, इनसे भी ये लाखों करोड़वां हिस्सा छोटा, और इनसे बड़े कण, यानी कि ये धरती का या आकाश का, ये जो देख रहे हो, ये सूरज चांद सितारे, इनका अरबों अरब हिस्सा बड़ा, अरबों अरब गुना बड़ा हिस्सा। इतने बड़े बड़े कण और इतने छोटे छोटे कण, बहुत अद्भुत संसार है। उनकी व्याख्या बाद में करूंगा। तो ये पर्दा जब फटता है तो अंदर बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक और क्रिया प्रतिक्रिया होती है कि आपको अलग तरह की भूमि दिखाई देती है। जब ये फटता है, आंख बंद करते हो, तो आपको सामने जो पर्दा है, उस पर्दे से अलग पहले एक लहर चलती है, सफेद या सलेटी जैसी, यानी अब इसमें मैल कट रहा। जितनी सफेदी दिखाई दे, मैल उतना ज्यादा कट रहा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पुराने मैल को काटना है, लेकिन नई मैल जमाना हो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए देखो प्रेमियों, मैं आपको किसी की निंदा नहीं सिखाता, और मैं स्वयं किसी की आलोचना नहीं करता, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करता, भेद सब जानता हूं। गुरु महाराज के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब जानता हूं। आपको उलझाता नहीं हूं, क्योंकि मेरा मूल काम आपको अंतर में ले जाने में आपकी मदद करना है। बाहरी बातें ये तो अपने आप हो जाएगा। यहां कर्मों के विधान में हर कोई बंधा है, चाहे पीर हो, फकीर हो, या संसारी हो, कोई भी हो। यहां पर नियम में हर कोई बंधा है। पहले ये आत्मिक काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो देह मिट जाएगी, फिर आधी अधूरे रह जाओगे। मैं तो चला जाऊंगा, फिर क्या करोगे बच्चों? मैं तो कुछ हूं नहीं ना, मैंने तो कभी दावा नहीं किया, लेकिन कम से कम आप बात तो कर सकते हो। आपका कोई बड़ा या छोटा तो हूं ना, आपसे प्रेम तो करता हूं, आपसे कुछ लेता तो नहीं, आपको देने की कोशिश करता हूं। या हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं, फिर भी आपकी चिंता है ना, चला आया आपसे बात करने के लिए। आप स्वयं समझो, इतने 13 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बैठा हूं इस समय, ऐसे ही बैठा हूं। देखो
तो हीट सब बंद करा दिया मैंने, यहाँ पे हीट बंद कर दिया। दीवार ठंडी है, थोड़ा आराम इसलिए है कि नीचे यहाँ पर जो ठंडी जगह होती है वहां पर अक्सर कारपेट होता है या वुडन फ्लोरिंग होती है, तो उतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन ये दीवार को स्पर्श करूंगा तो ठंडी। आपके बारे में ही सोचता रहता हूं। तो जब सीधे आप देखेंगे तो अगर फट के जमीन दिखाई पड़ रही है तो आप ऊपर के मंडलों का दीदार नहीं कर रहे, आप पिछली स्मृतियों में चले गए। ये भी एक स्थिति है। अगर आपको आंख बंद करने पर, दृष्टि रोकने पर आपकी निगाह नजर सीधी जाने की जगह पे ऊपर की तरफ मुड़ रही है, आपकी जो पुतलियां भी या अंतर की आंख इधर की तरफ भाग रही है या ऊपर की तरफ कहीं पर, इसका मतलब अब आप स्मृतियों में जा रहे हो, पूर्व जन्म की स्मृतियों में जा रहे हो। या इधर की तरफ गए तो आप अगले जन्म की स्मृतियों में, अगले जन्म को दृष्टि गोचर करने की कोशिश कर रहे हो। आप आंख बंद करके देखो, सामने देखो, सामने पर्दे को देखो। लेकिन अब आप देखो कि अब आप बाईं तरफ आपकी नजर घूमी, अब आप पुरानी यादों में जा रहे हो। आप मुझे जब भी देखोगे, निहारोगे, आंख बंद करोगे, आपकी अक्सर आप बाहर सीधे तो देखोगे, लेकिन आप बाईं तरफ मुड़ जाओगे। बाईं तरफ मुड़ने का मतलब जानते हो? आपको मुझसे जुड़ा हुआ बहुत, जब आपकी स्मृतियां मुझे देखने के बाद या मुझे याद करने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाए तो अब आप स्मृतियों में चले गए। आप कोई राब्ता, कोई रिश्ता जोड़ रहा अनंतों जन्मों का, जो आपको याद आ रहा। बाहर से तो भौतिक रूप से, इस रूप स्वरूप में तो आप तो मुझे कुछ बरस से जानते हो, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 2 बरस, लेकिन इतना अपना सा क्यों लगता है? क्योंकि आपकी स्मृतियां आपको सब याद दिला रही हैं। तो अगर ये पर्दा फटता है और आपको कोई भूमि दिखाई देती है, समतल या उबड़ खाबड़ या मिट्टी की, रेत की, इसका मतलब कि आप पुरानी स्मृतियों में चले गए। तो इसकी विधि है, इसका तरीका है, इसके अपने आदाब हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपको देखना ही है तो चलो युक्ति सिखा देता हूं कि अब आप उस भूमि को देखो, उस भूमि को पकड़ लो, अब उस भूमि के आगे देखो और धीरे धीरे बंद आंखों से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करो। तो आपको कुछ दिखाई देगा और तुरंत सामने देखो क्या दिखता है। दीवार दिखती है, आसमान दिखता है, छत दिखती है, आसपास क्या दिखता है। और बहुत गौर से देखो, और कोई बैठा हो तो आप उसको बताना शुरू कर दो, बुझाना शुरू कर दो या रिकॉर्ड कर लो। जब आप तलाश करोगे तो बिल्कुल वही निकलेगा। वहां पर देखने की कोशिश करो कि आसपास ये कौन सा बरस है, ये कौन सा साल है। तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर अभी की बात होगी तो कोई अखबार के पन्ने मिल जाएंगे, कोई घर मकान मिल जाएगा जिस पर लिखा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले लोग अपने घर के बाहर साल लिखवा देते थे। ये भी महात्माओं ने कुंजी दी होगी कि फलाना भवन 1960, 1930, है ना, जिससे जब आप लौट के स्मृतियों में आओ तो पता तो चले कि ये बरस कौन सा है। तो दरअसल ये जानने की जरूरत है नहीं, इसके अभ्यास में मत पड़ना, इसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा। ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो तो क्या है ये। तो जब भूमि दिखाई दी, इसका मतलब कि आप स्मृतियों में चले गए, आप पूर्व के जन्म या पूर्व के जन्मों में चले गए। जरूरी नहीं है कि आप पिछले ही जन्म में जाओ।
वो दरवाजा, वो सिरा जाने कौन सी आग गुफा में घुस गए, हो सकता है कि वो 500 जन्म पीछे ले जाए, आपको अलग ही संसार दिखे, आपको कुछ और ही नजर आए आपको। तो सबसे पहले दृष्टि को रोकने का अभ्यास करो। सदगुरु की, गुरु महाराज की तस्वीर सामने रख दो, उनके चरण कमल पे दृष्टि रोको या उनके नैनों पे दृष्टि रोको, उनके आज्ञा चक्र पर दृष्टि रोको, दोनों आंखों के मध्य देखो। जब मैं आपको निहारता हूं तो मैं आपकी आंखों में नहीं देखता, मैं आपके आज्ञा चक्र पर देखता। एक क्षण के लिए आपको निहारता हूं, आपकी आंखों में आपके प्रेम को महसूस करता हूं, और फिर आप देखो कि मैं आपको तो देख रहा होता हूं, लेकिन वो दृष्टि सीधी आंख में न पड़ करके कहीं और पड़ती है, वो आपके आज्ञा चक्र पर पड़ती है। और आपको भी सीधा देखना चाहिए, सर नहीं झुकाना चाहिए। बस लोग सर झुका लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, नहीं, उस समय दृष्टि रोकने की कोशिश करो। मेरी दृष्टि तो बूढ़ा हो रहा हूं तो आंखें खराब हो रही हैं, ये बाहरी दृष्टि का कोई अर्थ नहीं, लेकिन आपको अपनी दृष्टि बाहरी रोकनी है। जवान हो, जो लोग जवान हैं, जिनकी उम्र कम है, उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन उनकी जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है उनके लिए कठिन हो जाएगा, बल्कि रुकेंगे नहीं, आंख से पानी निकलेगा। तो थोड़ा सा ये अभ्यास जरूरी है। तो जब ये दृष्टि खुलेगी और सामने ऊपर का कुछ दिखेगा, कई बार आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे, बैकुंठ में पहुंच जाओगे, अलग अलग देवी देवताओं, परियों, अप्सराओं, गंधर्वों, यक्षिणियों, किसी के भी लोक में पहुंच जाओगे। या कभी आप नील चक्र में पहुंच जाओगे, जो सदगुरु का स्थान होता है अंतर में। या अलग अलग मंडलों की अलग अलग योनियां, हर मंडल में भी बहुत सी योनियां होती हैं। जैसे इस स्थूल संसार में ही देखो कितनी योनि, सूक्ष्म जगत के अधीन, सूक्ष्म जगत के मालिक के अधीन 3 संसार, सूक्ष्म संसार, लिंग संसार और ये स्थूल संसार। इसमें यूनिया देखो, इसमें 84 लाख यूनिया, उसमें 33 करोड़, और उनके अपने लोग में सोचो कितनी। तो सब में अलग अलग यूनिया ढेर सारी। तो दृष्टि रोकने का अभ्यास करो, सामने एक निशान लगा लो, या सदगुरु के चरणों को, उनके आज्ञा चक्र को, उनके नयनों को, कहीं पर भी दृष्टि देखो, रोको, खुली आंख से रखो, और जैसे ही आंख झपक जाए तुरंत अंदर देखो, उसी चीज को, उसी दृश्य को, उसी बिंदु को अंतर में निहारो। और जब अंतर में झपक जाए फिर रोको, क्योंकि जब पर्दा फटेगा और पलक झपक जाएगा तो वो सब फिर खत्म हो जाएगा। उस स्थिति को, उस दही को जमने में, उस दृश्य को जमने में फिर बहुत समय लगेगा। तो ये तैयारी, दृष्टि को रोकना, ये तैयारी है कि जब वो अवसर मिले तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाए। व्यर्थ की चीजों में इसकी पंचायत, इसकी बातें, रोना, संसार का रोना, कमाई नहीं हो रही, धमाई नहीं हो रही, घर में झगड़े हो रहे, इन फेर में पड़ोगे तो कैसे भजन करोगे। इसीलिए तो बुलाता हूं, और यहां मेरे पास भी आओ तो यहां भी पंचायत करते। अरे जब मेरे पास आते हो यज्ञ में या सत्संग में, आपको बैठ जाना है, कट जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन लोग मिलेंगे तो बात करेंगे। अरे इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि ये पर्दा डाल दो सर पे, कोने में बैठ जाओ, आप कोई छेड़ेगा नहीं, और जो छेड़ेगा सत्संगी नहीं। सच्चा सत्संगी कभी भी आपको भजन में बैठा देख करके छेड़ेगा नहीं, बल्कि और चुपचाप दूरी बनाएगा। लेकिन जो शोर मचा रहा है वो सत्संगी है नहीं। सत्य का संगी एक प्रेमी को भजन में देख करके माहौल बनाता है, चुप हो जाता है और चुप करा देता है, विघ्न नहीं डालता।
अंतर में वो पुकार लगाता है कि मालिक ऐसी बैठने की गति मुझे भी प्रदान करो, ऐसी तड़प मुझे भी दो कि मैं भी बैठूं। अरे बच्चों, कलयुग केवल नाम अधारा कितना सहज है, कितना सरल है, कितना आसान है। आप स्वयं विचार तो करो, आप देखो तो। व्यर्थ की चीजों में रहोगे बच्चों तो परेशान रहोगे। तो अंतर में उतरो और 10 टक दो। 1 टक देखो, ये पर्दा फटता है। आप में से कई लोगों को अंतर में प्रकाश दिखाई देता है, फिर काला हो जाता है, हल्की रोशनी दिखाई देती है, फिर चली जाती है। ये कमाई के लक्षण है, मतलब आपकी कमाई हो रही है। अरे मैं क्या देना चाहता हूं, सब बटोर लो। और जब सेवा की बात आती है तो घबराओ मत, स्वयं को ही अर्पित कर दो, सब ले जाओ, सब दे रहा है। अरे मेरे रहते आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? चिंता मत करना, जीने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सब आपको मिलेंगी ही, और बाकी सब छूटने वाली चीजों को जमा करने की फेर में पड़ोगे तो धोखा खा जाओगे। मुझे बताओ, सबसे उत्तम भोजन, बढ़िया महंगा खाना क्या हो? बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश। अगर इसको पुलाव में डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, केसर डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब केसर अच्छी चीज है, उत्तम भोजन है जी, उत्तम मसाले हैं जी, काजू, पिस्ता, किशमिश बहुत उत्तम है, ठीक है ना? इससे पुलाव का स्वाद बदल गया। लेकिन अब मां आपको दाल चावल की जगह पे काजू, बादाम, पिस्ता खिलाऊं 3 हफ्ते तक, 20 पिस्ता, बादाम, काजू के अलावा बाद आप खा ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं खा पाओगे? बदहजमी अलग हो जाएगी, मन अलग खराब हो जाएगा, और देखने की भी इच्छा नहीं होगी, किसी काम नहीं आएगा। मैं आपको केसर दे दूं खाने के लिए, 4 पत्ती दूध में डालूं, मिठाई में डालूं तो स्वाद आएगा, लेकिन 2 मुट्ठी केसर दे दूं कि आज यही भोजन है, अब आप बताओ आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा, फेंक दोगे। इसी प्रकार धन संपत्ति थोड़ी बहुत है तो बहुत अच्छी है, और ढेर सी हो जाए तो व्यर्थ है। इसीलिए तो बुद्ध ने, महावीर ने, विश्वामित्र ने, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने सब छोड़ दिया। मुझे देखो ना, जो आप चाहते हो उससे तो हजारों गुना ज्यादा मेरे पास हो सकता है हो, पर मैं देखो यहां पर कैसी विपरीत परिस्थितियों में अपना सामान खुद ढो करके आया, इन हाथों से उठा के, भारी भारी सूटकेस। भारी इसलिए कि कपड़े बहुत रखने पड़ते हैं, यहां मिलते नहीं इस तरह के कपड़े, तो भारत से लेके चलने पड़ते हैं साथ में। कहीं कहीं रखे हैं लेकिन हर जगह नहीं रखे। जैसे कि न्यू जर्सी आता हूं जय भाई के यहाँ, तो वहां तो पड़े हैं, ज्योति बेन वहां तैयार करके रख देती है, खुशबू वहां रख देती है, ह्यूस्टन में मंजू जी रख देती है, और भी जगह होगा, एम्स्टर्डम में लतिका रख देती, वो भी कई जगह रखे होंगे। लेकिन अब जैसे सीधा मैं जहां पर आया, अब यहां तो नहीं रखे, तो मुझे लाने पड़ेंगे। लंदन चला गया, वहां तो नहीं रखे, वेल्स चला गया, स्कॉटलैंड चला गया, अलग अलग जगहों पे चला गया, वहां तो नहीं रखे, तो ये उठाने पड़ते हैं। तो मेरे पास जो है वो सब कुछ छोड़ करके, अपने सुख साधन सब कुछ छोड़ करके मैं जगत में घूम रहा हूं। क्या दे रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ये काजू बादाम बहुत है, मेरे लिए व्यर्थ है। मैं तो अब आपको सब जगाना चाहता हूं, तो किस भ्रम में पड़ता है? बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसे,
बहुत से जगह होते, बहुतों का मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे ईमानदारी से, सच्चाई से अगर कोई संगत काम कर रही तो वो आपकी संगत है। आप लोग इतनी सच्चाई से कौन काम कर रहा है, आप स्वयं बताओ। इतने निस्वार्थ तरीके से आप स्वयं विचार करो, आप सब लोग कितने सच्चे तरीके से काम कर रहे हैं, कितने आसान तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम पारदर्शी, बिल्कुल पारदर्शी। फिर भी जीवों को समझ में ना आए तो क्या करें? तो प्रेमियों, ये करो आप, और ये पर्दे को फाड़ दो। वो मालिक बैठा हुआ, वो सदगुरु बैठा हुआ, अपनी मेहर की खजाने को लेकर के अपने दामन में दया भर के आपके ऊपर बिखेरने के लिए वो पे तैयार बैठा हुआ है। बस आपका साथ चाहिए। तो स्वयं को जानो और पहचानो और अंदर में उतरो। तभी दोपहर में अवसर मिला तो फिर से बात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब होगी भाई नींद आई ठीक से? हाँ जी। तो यहाँ से कब निकलना है? जब आप बोले बस तैयार होकर के थोड़ा सा भोजन प्रसाद ले लो। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ थोड़ा सा जो भी नाश्ता वगैरह कर लो, फिर क्योंकि वहाँ पर नीराजन के बाद, हाँ उधर हैरिसबर्ग में वहाँ पर, हाँ, और वहाँ से न्यू जर्सी चले जाए। आज रुकेंगे। अब देखता हूँ उस बच्चे का समय तो कम है, आगे काम बहुत है। शाम को कल रेडियो में कल है ना 5 बजे। 5, हाँ तो आज 4 बजे निकलना चाहिए मेरे ख्याल से। 4 निकलेंगे तो समझाऊंगा बच्चे को, बच्चा समझ 7 बजे जाएगा। पहुंच जाएंगे। अरे ये तो चालू है, सब लोग देख रहे हैं। ओह, अभी हाँ बोलो। हाँ ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये योजना बन रही थी कि अभी यहाँ से निकल के आगे चलना है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। तो चलो आप भी शामिल हो गए। देखो कितना श्रम करना पड़ता है। ये बुजुर्ग व्यक्ति, कितने साल के हो गए आप? 70 के हो गए, और गाड़ी ऐसे चलाते ही उड़ा देंगे। और ये गाड़ी चलाते हैं पता है कैसे? सामने कितनी स्पीड चलाते हो? 85-90 पर चले जाते 90 माइल पर आवर। किलोमीटर कितना हो गया? 130-140। 90 into 116 और 140 140-50 में ये गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चल रही है और ये मैप देख रहे हैं ऐसे। मैंने कहा भाई सामने देखो। बोले सामने तो गाड़ी चल रही है, ये देखना जरूरी है। मैंने कहा अरे भाई ये देखने चक्कर में कहीं और चले जाओगे। तो ये ऐसे ही चलाते हैं और गाड़ी ये उड़ा देते हैं, ये गाड़ी उड़ा देते हैं। तो मैं तो सांस रोक के बैठता हूँ, मैं सांस रोक के बैठ जाता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे ही एक बार जा रहा था, पिछले बरस की बात है। ऐसे ही चला। हाँ 2 साल हो गया। 2 साल हाईवे पे मैं बैठा हुआ था भजन में, अचानक से पटाख से पटाखा फटने की आवाज आई, और उसके बाद पीछे एकदम धाम 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 धाम। मैंने कहा ये क्या हुआ? गाड़ी एकदम से रुक गई। तो देखा इनकी गाड़ी का टायर, जो कि पहले से ही चरमराया हुआ था, एकदम बर्बाद हो गया था, उसमें लेके मुझे जा रहे थे ये, और टायर फट गया। उसके चीतड़े उड़ गए। चीतड़े मतलब खाली रिम पे गाड़ी चल रही थी, और ये इनके पीछे की सारी गाड़ी आपस में चिपक गई। 3-4 गाड़ी, हाँ 7 गाड़ी, 6-7 गाड़ी पीछे की सब आपस में भिड़ गई। इनकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। बोले आप बैठे थे तो कुछ नहीं हुआ। अरे पीछे का तो आपने बाजा बजा दिया। बस अभी थोड़ा सा बचे। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।